आरजेडी और बीजेपी के बीच सियासी तल्खी बढ़ गई है। तेजस्वी यादव और बीजेपी आमने सामने हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जमकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को गारंटी दी थी, नतीजा जो भारत को आंख दिखाते थे अब वे आटे के लिए भटक रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कांग्रेस सुन ले, कश्मीर की रक्षा के लिए बिहार में अनेक नौजवानों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लिपट गए और बस कश्मीर को बचाने। अमित इस वीडियो में बात करते हैं कि जैसे जैसे बिहार में पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार 3 दिनों के भीतर बिहार आए। नवादा में एक जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और इन सब के बीच आरजेडी और बीजेपी के बीच सियासी तल्खी बढ़ गई है। तेजस्वी यादव और बीजेपी आमने सामने हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जमकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को गारंटी दी थी, नतीजा जो भारत को आंख दिखाते थे अब वे आटे के लिए भटक रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कांग्रेस सुन ले, कश्मीर की रक्षा के लिए बिहार में अनेक नौजवानों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लिपट गए और बस कश्मीर को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा हर बहन को उसके पास मोदी की गारंटी है कि आज बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर, धुआं से आजादी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा गरीब का बेटा मोदी, गरीब का सेवक मोदी है। प्रधानमंत्री ने कहा मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा विपक्ष पर कई निशाने साधे। उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए जन्मा है, वे भी 140 करोड़ भारतवासियों के लिए। अब तक ये हुआ बहुत किया, लेकिन मोदी के मन में, मोदी का मन कहता है ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, अभी हमें रुकना नहीं है। इसके पहले तेजस्वी यादव ने आज सवाल उठाए थे बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नवादा की रैली बिहार में होने वाली है। बिहार वासियों को उत्सुकता और उम्मीद के लिए कि मोदी जी की आज के प्रदेशवासियों के भाषण में ये अवश्य बताएंगे। वे बताएंगे कि बीजेपी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिक करप्शन छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज क्यों बताते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने दूसरा सवाल पूछा, पीएम बताए विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं को सीबीआई, आईटी, ईडी की मदद से बीजेपी ज्वाइन की कि नहीं। पीएम मोदी बताएं कि कथित विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेता उनकी पार्टी में शामिल होने के बाद ईमानदार कैसे होते हैं। इसके अलावा उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा पीएम बताएं कि बीजेपी ने देश के सबसे अधिक परिवारवादी नेताओं को टिकटें क्यों दी है। परिवारवाद को लेकर बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच सियासी तूफान मचा हुआ है, सियासी उबाल है दोनों के गठबंधन के बीच और दोनों अलायंस से कई सारे उम्मीदवार परिवारवाद के नेता इस बार लोकसभा चुनाव में किस्मत भी आजमा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम बताएं बीजेपी नेताओं का काला कारोबार, भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार और अत्याचार माफ क्यों होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बताएं नोटबंदी में भ्रष्टाचार व काला धन कम हुआ कि नहीं। नोटबंदी में 1000 का नोट बंद कर 2000 का नोट क्यों शुरू किया गया और बाद में उसे क्यों बंद कर दिया गया। उन्होंने तेजस्वी यादव ने यह भी कहा 99.99% बिहारी ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के संस्थागत, संगठित एवं व्यवस्थित भ्रष्टाचार पर बोलने के बजाय विपक्ष को घोटालेबाज कह रहे हैं। इससे पूर्व नीतीश कुमार ने कहा है, नीतीश कुमार ने भी सभा को संबोधित किया और उन्होंने
कहा कि एक बार फिर से एनडीए 400 पार सीटें जीत कर आएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जुबान फिसल गया और वह 400 की जगह 4000 बोल गए। नीतीश कुमार ने सभा में मुसलमान वर्गों से भी अपील की है कि वे किसी के बहकावे में ना आए, उनके लिए हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने नौकरी और रोजगार पर भी बात की है और नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में 10 लाख नौकरियों को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से 2020 तक उनकी सरकार ने 8 लाख लोगों को बहाल की और आने वाले वर्ष में 10 लाख नौकरियों का जो वादा है, रोजगार का जो वादा है, वो हमारी सरकार पूरी करेगी। लेकिन बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच सियासी उफान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की सोच को मुस्लिम लीग से तुलना किया है और दो टूक कहा है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई होती रहेगी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये जंग जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवादा में बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में समर्थन सभा को संबोधित किया, एक जनसभा को संबोधित किया। नवादा एनडीए का मजबूत गढ़ रहा है। जब से नवादा पे लोकसभा में चुनाव होता है, पिछले 3 चुनावों से एनडीए लगातार जीतती रही है। इस बार बीजेपी से विवेक ठाकुर और आरजेडी महागठबंधन से श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान में है। राजवल्लभ यादव का परिवार कितना फैक्टर बन पाता है चुनाव में, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन पीएम मोदी की दूसरी रैली हो गई है और आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया और इन सब के बीच बीजेपी और तेजस्वी यादव के बीच भी सियासी वार पलटवार देखने को मिला। तेजस्वी यादव के सवाल पर बीजेपी ने कहा, बिहार बीजेपी ने रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, चारा चोर का बेटा भी अब भ्रष्टाचार पर सवाल उठाएगा। बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई है बीजेपी बिहार की तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर। तेजस्वी यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा, तेजस्वी जी शायद आप भूल गए हो, लेकिन बिहार की जनता बखूबी जानती है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट द्वारा आपके पिताजी सजा याफ्ता है और वे भी कांग्रेस के काल की सरकार से निर्विवादित भ्रष्टाचारी उत्तराधिकारी के तौर पर आप भी जमानत पर हैं। आपके प्राइवेट लिमिटेड राजनीतिक बिजनेस में अपनी दोनों बहनों को टिकट दिया है। माताजी एमएलसी है, भाई विधायक, जीजा लोग भी आसपास देखते रहते हैं। हार के डर से भले ही लोकसभा चुनाव में आप ना उतरे हो, ऊपर से मुखारबिंदु से परिवारवाद पर प्रवचन दे रहे हैं। जनता सुनकर ये सब सहम जाती है तेजस्वी जी, यानी तेजस्वी यादव के आरोप पर बिहार बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने भी दो टूक कहा है कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही होगा। यानी बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है।